आपको ये लोकतंत्र चाहिए जहां देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के बतौर नहीं, शेर के बतौर प्रस्तुत किया जाता है। अब बताइए, आप प्रधानमंत्री चुने थे ना, इनके समर्थक कहते हैं कि शेर हैं। हम बोले शेर हैं तो जंगल में क्या कर, मैंने यहाँ क्या कर रहे हैं? शेर तो जंगल में रहता है या चिड़ियाघर में रहता है। एक बात और बोले, एक बार एक ऐसे ही इनका समर्थक हमसे उलझ गया। अमूमन हम उलझते नहीं हैं, लेकिन उलझ गया। बोला तुम क्या बोलोगे, प्रधानमंत्री हमारे शेर हैं। हम बोले सुनो दोस्त, किसी शेर को किसी इंसान के गले में पट्टा डाल करके घुमाते हुए देखे हो? ये काम भी इंसान ही करता है कि शेर के गले में पट्टा डाल करके उसको घुमाता है। हम इंसान हैं और हमको इंसान ही होना पसंद है। और तुमको अगर लगता है कि सही में ये इतने मजबूत व्यक्ति हैं तो फिर क्या जरूरत है? और बताइए, राफेल खरीदने का जरूरत है? क्या क्या करेंगे खरीद करके? प्रधानमंत्री को बॉर्डर पे खड़ा कर दो। प्रधानमंत्री जो है बोल बोल करके पाकिस्तानियों को मार देंगे, इतना फेंकेंगे, इतना फेंकेंगे। चारों खाने चित। फिर भी अगर 2-4 पाकिस्तानी बंदूक लेकर के इधर उधर बच जाए तो प्रधानमंत्री सलमान खान की तरह शर्ट खोलेंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे। तेरा बाप आया कि 35,000 करोड़ रुपया लेकर के नीरव मोदी भाग गया। 35,000 करोड़ रुपया यदि इस देश के इंजीनियर्स को दिया जाता तो वो इस देश में एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल सेटअप कर सकते थे, नया रोजगार क्रिएट कर सकते थे। आप सोच करके बताइए कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज माफी जो कॉर्पोरेट की जा रही है और किसानों को जो 10 पैसा माफ किया जा रहा है, वो यदि किसानों को माफ किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके पूरी दुनिया में जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर के कॉम्पिटिटिव जो पोजीशन है उसमें वो जा सकते हैं, उसमें जीत सकते हैं और वर्ल्ड मार्केट में भारत के जो उत्पाद हैं वो एक दबदबा कायम कर सकते हैं। कौन पैदा करता है घी? कोई घी पैदा नहीं करता है, कोई जो है लीची पैदा नहीं करता है, कोई आम पैदा नहीं करता है, कोई आलू पैदा नहीं कर रहा है। इन तमाम चीजों को करके हमारे किसान आगे बढ़ सकते हैं। स्किल इंडिया में इंजीनियर से ज्यादा स्किल किसके पास होगा? प्रत्येक साल हमारे देश में 5 लाख से ज्यादा इंजीनियर पैदा होते हैं और टोटल जॉब क्रिएशन है वो 1 से लेकर के 1.5 लाख के बीच में है। यदि इन 5 लाख इंजीनियरों को, इस ह्यूमन रिसोर्स को, इस स्किल्ड लेबर को देश के निर्माण में इस्तेमाल किया जाए तो एक बेहतरीन और मजबूत भारत का निर्माण हो सकता है। और मेक इन इंडिया की हकीकत क्या है? मेक इन इंडिया की हकीकत मैं आपको बताता हूं। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये भारत की कंपनी है। उसको आपने राफेल बनाने का काम नहीं दिया क्योंकि वो आपको चुनाव में चंदा नहीं दे सकता है, आप हेलीकॉप्टर पे नहीं घूम सकते हैं, इसलिए आपने उसको ठेका नहीं दिया है। तेरा बाप आया। गांधी लाठी रख लेके चलते थे, किसी को डराने के लिए नहीं, अपने सहारे के लिए लेकर के चलते थे। आधी धोती पहनते थे, आधी धोती लपेटते थे और डिग्निटी के लिए उन्होंने खुद चरखा उठाया, अपना बाथरूम खुद साफ किया, देश की मजबूती के लिए रूरल इकोनॉमी की बात की, देश में हिंदू मुसलमान एकता के लिए ना सिर्फ बात की बल्कि जान गंवा दी। और आज गांधी के नाम पे, गांधी के इस देश को हम जिस तरफ लेकर के जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो रास्ता अंधकार और गड्ढे का रास्ता है। गांधी के रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा, भगत सिंह के रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा। और इन तीनों में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो बता रहा हूं कि इन तीनों में कॉमन ये था कि ये तीनों हर प्रकार की असमानता के खिलाफ थे और समानता के पक्ष में थे। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।